शुरू अल्लाह के नाम से। किसने मरियम नवाज की बैंड बजा दी? बैरिस्टर गौहर, काशिफ अब्बासी और अवाम। तौबा तौबा, इतनी बेइज्जती। अब क्या मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लगेगी या कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। मरियम नवाज ने ऐलान किया कि जब मैं घर से निकली तो नवाज शरीफ अवाम के लिए बिजली, पेट्रोल और गैस कीमतें कम करने के लिए मुशावरत कर रहे थे। शाम को मरियम घर गई तो पता चला बिजली के नर्ख रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में साइफर केस के दौरान कमरे अदालत इंतहाई सर्द था। वुकला, जज, रिपोर्टर, कैदी, सिक्योरिटी एहलकार सभी सर्दी से कांप रहे थे। ऐसे में 72 साला इमरान खान की ब्लैक टी शर्ट में एंट्री, खान का स्टाइल जेल में भी वजीर आजम से किसी तरह कम नहीं था। एक सवाल है कि क्या अवाम को एक बार भी ये हक नहीं कि वो अपनी पसंदीदा जमात को वोट डाल सके? सिस्टम से नाउमीद अवाम अब फील्ड खुद लेवल कर रही है। वीडियो में देखें मरियम नवाज अपने जलसे के शुरा के रद्द अमल का सामना करते हुए। पैसे देकर जलसे भरने से लोग तो आ जाते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिलती। मरियम नवाज के जलसे की हकीकत सामने आ गई। लाडले के साथ लाडली भी जलीलो ख्वार हो रही है कि जहाँ जहाँ जाएंगे यही जिल्लत मिलेगी। मरियम नानी की बुजुर्ग खवातीन ने मुंह पर छतरोल कर दी। मरियम समझी उसे शाबाश देने के लिए बुला रही हैं, पर जैसे ही वो करीब गई और हाथ आगे बढ़ाया, खवातीन ने माँ बहन की गालियाँ दे डाली और कहा, बड्डी आई हाथ मिलाने, हम तो तेरी जैसी चोर पर थूकते भी नहीं। बड़ी बड़ी बेइज्जतियाँ देखी पर ये वाली बेइज्जती कमाल की लगी। लेकिन आगे से बेशर्मी में इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है। काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में मरियम नवाज की जजिस मुखालिफ तकरीरें चलाकर नानी की शानदार धुलाई कर दी। काशिफ अब्बासी ने लाइव प्रोग्राम में मरियम नवाज की अदलिया जजिस मुखालिफ तकरीर चलाकर आईना दिखा दिया। मरियम नवाज और फजलुर रहमान खुलकर जजों को धमकियां दे रहे हैं। क्या इस पर भी JIT बनेगी या ये लोग कानून से ऊपर हैं? यहाँ कब तहकीकात होंगी या बस सब बुग़्ज़े इमरान में गिरे जा रहे हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, मरियम नवाज एक लाडली है और लाडले की बेटी है। ये हर हद क्रॉस करती जा रही है। मैं इसकी जबान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। नून लीग ने खुद सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, धरने दिए, जजिस को खलीज गालियाँ दी, बल्कि खुद कबूल किया मेरे पास जजों और बाकी इदारों के लोगों की वीडियोस हैं, लेकिन इसको किसी ने कुछ नहीं कहा। ये दोहरा निजाम अदल आखिर कब तक? मरियम कहती थी इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, इमरान खान को उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। यकीनन इन्होंने 9 मई और बाद में होने वाली प्लानिंग को जहन में रख कर कहा होगा, लेकिन अब नून लीग के अनमोल रतन राजा रियाज खुद तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग को उम्मीदवार नहीं मिले। PTI को तो 2 उम्मीदवार मिले हैं। ग्राउंड पोजीशन इस वक्त ये है। नून लीग को मुल्क भर से तमाम सीटों पर उम्मीदवार न मिल सके। नून लीग कौमी असेंबली की 266 में से 208 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी कर सकी, जबकि PTI ने 266 की 266 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी तरफ नून लीग सूबाई असेंबली की 593 सीटों पर 463 उम्मीदवार खड़ी कर सके, जबकि PTI ने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अगर आप कौमी और सूबाई असेंबलियों की कुल सीटों की बात करें तो नून लीग ने कल 859 सीटों पर 671, जबकि PTI ने 859 की 859 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नून लीग जो 2/3 की बात करती है, इसको कौमी और सूबाई 188 सीटों पर तो उम्मीदवार ही नहीं मिले। सच तो ये है मरियम को उम्मीदवार तो क्या जलसों के लिए भी बंदे नहीं मिल रहे। नून लीग जिस इनकलाब का चर्चा करती थी वो तो कब का बढ़ चुका है। अब देखते हैं मरियम नवाज का तकब्बुर मजीद क्या रंग दिखाएगा। हर कोई बस्ता नहीं उठाता, कोई चौधरी निसार भी होता है, शाहिद खाकान अब्बासी भी होता है, दानियाल चौधरी, मेहताब अब्बासी, मोहताब अहमद जुबैर चापलूसी ना करने पर फारिग कर दिए गए। शरीफों के यहाँ वफा नहीं, ना करने वालों की गुंजाइश निष्ठा, सब इज्जतदार जा चुके। क्या ये अभी भी कोई बस्ता मुखालिफ रह गया है?